मैं अभी मौजूद हूँ ब्लॉक पिपरौली के अंतर्गत आता है, ग्राम सभा है बहरामपुर। ये कौन सा गांव है, अब इनसे जानेंगे हम कौन सा गांव है। गांव कौन सा है? शेरगढ़ गांव है। इस गांव में हम अभी मौजूद हैं और स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है, ऊपर से ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नारा है कि साफ़ सफाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और मुख्यमंत्री का भी ये नारा है कि साफ़ सफाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। हम कैमरामैन से बोलेंगे एक बार शूट करें ये सब चीज़ें और दिखाएं कि ये साफ़ सफाई मतलब कि किस हद तक साफ़ सफाई हुआ है और किस हद तक साफ़ सफाई नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट न्यूज़। मैं विकास सिंह। दिखा रहे हैं हम आपको ये साफ़ सफाई का जो ढिढोरा पीटा जा रहा है, वो हम दिखा रहे हैं आपको गांव में घूम करके कि ये साफ़ सफाई रियल में हो रहे हैं या सिर्फ पेपर में हो रहे हैं या सिर्फ एडवर्टीजमेंट कर दिया जा रहा है, वही हो रहा है। एक बार हम दिखाएंगे अच्छे से। कैमरामैन से बोलेंगे इसको शूट करें, और जो भी अधिकारी हैं उनके ध्यान में ये रहना चाहिए कि हाँ, जो साफ़ सफाई का हम ढिढोरा पीट रहे हैं वो वाकई में गांव में भी हो रहा है या सिर्फ एडवर्टीजमेंट में ही हो रहा है। अभी हम बहुत ही अहम सवाल पे आपसे बात करेंगे। इस गांव के एक दिव्यांग, जो कि कैमरामैन से कहेंगे और आगे हैं, दिव्यांग जो कि समझ लीजिए कि इन पे कोई भी आस नहीं करता है, लेकिन ये गांव का यही बीड़ा उठाए हैं कि इस विकास को लेकर के हम ही आवाज़ उठाएंगे। तो आइए हम इनसे भी मुलाकात कराते हैं कि ये इतने बड़ा मतलब कि बीड़ा कैसे उठाए हैं और क्या नाम है इनका, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? गुलाब साहनी। पहले तो बताइए आप क्या करते हैं और कैसे मतलब कि ये सब चीज़ें हुई आपके साथ? ये जन्मजात ही है या मतलब? ये हमारा जन्म के 4 साल बाद हुआ था, जिसका मैं टाइफाइड ग्रस्त होने के कारण यह हुआ। अच्छा। उस समय इलाज के अभाव में यह सब हुआ है। और गांव का जो मुद्दा है वो साफ सफाई न बेहतर होने के कारण शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितने भी शौचालय बने, टाइफाइड के कारण हुआ है। टाइफाइड के कारण हुआ है। इनका कहना है कि अगर जो ये साफ सफाई रहता तो हो सकता कि नहीं होता, मतलब चांसेस था कि ना होता, लेकिन ये देख सकते हैं साफ सफाई किस तरीके से है इनके गाँव में। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि इनको टाइफाइड ना हो। और बताइए। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो भी शौचालय लोगों का, आपके गांव में कितने शौचालय बने हैं ये आपको कैसे मालूम चला? क्योंकि आप मतलब कि हमको नहीं लगता कि पूरे गांव का भ्रमण कर पाएँ जो जिस अवस्था में हैं, तो ये कैसे आपको मालूम चला? ये हमको ऑनलाइन के जरिए पता चला। हमने मोबाइल से सारा डिटेल निकाला हुआ है। हाँ। और भूतल पर कुछ मुआयना करने के बाद पता चला कि सच कुछ और ही है। अच्छा। तो कोई आपके जैसे कार्यकर्ता भी उनकी या कोई नहीं, हमारे लिए कोई कार्यकर्ता नहीं है। जो भी आपके दोस्त होंगे जो कि जिनसे बोले होंगे कि यहाँ जा करके एक बार मतलब कि देखिए कि उस गांव में है या नहीं? ग्रामवासी निवासी होने के कारण जहाँ तक है वो तो पता ही है हमको। आप बहुत ही जागरूक हैं, आप बहुत ही जागरूक हैं, और हम इस गाँव में जो भी व्यक्ति हैं उनके पास भी ले चलेंगे जितना ये जागरूक हैं। अगर जो एकदम पूर्ण है, जो पैर से या हर एक चीज़ से जो पूर्ण है, वो इतना जागरूक हो तो हमें नहीं लगता कि विकास रुक पाएगा। और बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय में धांधली हुई वो तो है ही। दूसरा मुद्दा है शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है यहाँ। जितने सरकारी हैंड पाइप हैं सब बंद पड़े हुए हैं। अगर वो जो चल रहे हैं वो उनके जिनके दरवाजे पर उनके निजी खर्चे से चल रहे हैं। अच्छा। उसके बाद कुछ पात्र लाभार्थी होने के बावजूद भी आज भी पन्नी डालकर लोग रहते हैं। मैं आपको उनके घर तक भी ले चलूँगा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये गोरखपुर से कितना किलोमीटर जो सिटी है, सिटी से कितना डिस्टेंस है इस गांव का? मैक्सिमम डिस्टेंस होगा 3.5 से 4 किलोमीटर। 3.5 से 4 किलोमीटर है सिटी से डिस्टेंस। और आप देख सकते हैं कि क्या मतलब कि ये पूरे माहौल क्या है। और हम इस गांव का भी पूरे मुआयना कराएंगे, गांव का भी एकदम सर्वे करवाएंगे अपने, क्योंकि हमारा जो टीम है एकदम ग्राउंड रिपोर्ट करता है, ग्रामीण रिपोर्ट करता है और ग्राउंड रिपोर्ट करता है, और वो दिखाता है आपको इस कैमरे के माध्यम से। हम इस गांव में भी जाएंगे और देखेंगे कि रियल में शौचालय बना है कि नहीं बना है।
और क्या विकास हुए हैं, क्या विकास नहीं हुए हैं, इनके माध्यम से हम इस गांव के एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये जो टूटा है रोड आज तक कोई देखने आया है या नहीं आया है। आपका नाम क्या है? परशुराम साहनी, आपका कौन सा गांव है ये? ग्राम शेरगर। शेरगर। ये बताइए कि ये जो रोड का दुर्दशा है, इसको देखने के लिए आज तक कोई आया है या नहीं आया है? जी नहीं, कोई नहीं आया है। कब से है ये दुर्दशा? ये लगभग साल भर से हो गया है। ये साल भर से ऐसा रोड का दुर्दशा है, लेकिन आज तक कोई देखने नहीं आया है, ना ही इंजीनियर, ना ही प्रधान, नहीं कोई। प्रधान जी आए हैं? जी नहीं, प्रधान जी नहीं आते हैं देखने के लिए? देखने कभी वो 2-4 महीना में फंक्शन वंक्शन किसी घर होता है तो आते, नहीं तो कभी आते नहीं है। आपने कभी जैसे प्रधान जी से एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते कंप्लेन किया है कि मेरे गांव में ये मतलब स्थितियां हैं, ये प्रॉब्लम? हम लोग कहते हैं पर वो सुनते नहीं है, कभी कभी कहते हैं तो सुनते नहीं है, आते भी नहीं है। और भी हम गांव के विकास दिखाते हैं, ये एक जिम्मेवार। अच्छा ये बताइए, ये जो घर है, ये जो हेडपंप देख रहे हैं, एक बार कैमरामैन से बोलेंगे हेडपंप दिखाने के लिए। हेडपंप, हाँ वो हैंड पाइप है। हेडपंप, हाँ अब चाचा जी के पास बैठ भी जाइए सर, तन बैठ भी। ठीक है। और कुर्सी हो। बताइए चाचा जी, ये हेडपंप जो है, हाँ। ये कब से ऐसा स्थिति है? ये बहुत दिन से है। हाँ, तो इसको ये घर द्वार एको नहीं बनल रहा है, हाँ। तब से ये है। तो वो चालू रूप में है अभी भी या बंद है? अब बंद है। वो प्रधान जी के द्वारा मतलब बंद है? हाँ, तो प्रधान जी द्वारा कब खराब हो गया तो बंद है। अच्छा, सब बात छोड़ करके हम आपसे एक सवाल करेंगे। इस गांव के आप हैं, तो इस गांव से मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आपका उम्र हुआ, तो आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। आप मुझे बताइए एक बार कि इस गांव में क्या विकास के नाम पे क्या क्या हुआ है प्रधान जी के द्वारा? प्रधान जी के द्वारा यह पाइप लगल रहा, प्रधान जी के द्वारा यह सोलिंग लगल रहा। तो सोलिंग तो आगे टूटा है एकदम, हाँ। टूट करके एकदम टूट फंस गया है। हाई टूट के ऐसा सोलिंग यही लेते रहा, ले घरे के लगे ले रहा। अच्छा, ये यो भी सोलिंग टूट टाट बनाए के थे? देखिए। हाँ, ये तो है। एक बार ये भी सोलिंग अब देखिए वहाँ पाइप है, पीछे पाइप है, देख लीजिए पीछे पाइप है। ठीक है, ठीक है, ये पानी हम नहीं, आप ये भी देखिए पानी कहाँ हम के द्वारा 12,000 नहीं मिला है कि नहीं मिला है, नहीं मिला है। वो 12,000 हमको नहीं मिला, नहीं मिला है? नहीं मिला। वो अपने से बनाए हैं? वो अपने से बनाया है। ये अपने से बनाए, ठीक है। और ये बताए, ये जो हेडपंप का जो दुर्दशा है, ये हेडपंप का मरम्मत होता है या ऐसे ही है? ये हाँ, ऐसा ही 2-3 साल से हो गया। 2-3 साल हो गया, ऐसे ही है। 2-3 साल हो गए अभी तक। ये देखिए हेडपंप ऐसे ही है, और मरम्मत को लेकर के इस पर पैसा भी उठा लिए जाते हैं। और आगे भी हम दिखाएंगे कि क्या विकास हुए हैं। अभी आप क्या कहना है इसको? ये प्रधान जी केवल ठेकेदारी देके अपन कराए हैं और गेट फेट कुछ दिए नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है ये, प्रधान जी ठेका दे करके काम करवाए हैं, जो कि प्रधान जी के द्वारा 12,000 धनराशि जो है इनके अकाउंट में जो भी लाभार्थी उसके अकाउंट पे डायरेक्ट जाना चाहिए, ना कि प्रधान जी ठेका लेकर के करवाएं और ठेका में ऐसा मटेरियल लगा दें कि ध्वस्त हो जाए। तो प्रधान जी आपको पैसा दिए थे या ठेका से करवाए? नहीं, हमको 1 रुपया नहीं दिए थे। काम वाले आए हैं, करके चले गए हैं। गेट के लिए प्रधान जी से कहे और ठेका पे ये काम हुआ हाँ, था। वो जो भी आपके गांव का शौचालय बना है वो कैसे बना? अब ठेका ही हुआ, सबका हम जानते हैं। हमको तो जब से ही हुआ है। ठेका ही इस शौचालय का भी एक बार मतलब देखिए, इस शौचालय में ना गेट है, इसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? नहीं, इस्तेमाल का किया जाएगा, ऐसा ही तो है। तो इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कहाँ जाते हैं शौच के लिए? बाहर जाते हैं हम लोग। कहाँ? खेत में जाते हैं। ये खुले में शौच करते हैं। ये स्थिति अगर जो सही रहता है तो इसी में करते हैं। हाँ। सर, यहाँ बोरिंग हो रहा है, बोरिंग हुए 2 साल हो गया, और ये बोरिंग का टंकी बना जिसमें पानी पीने के लिए, स्वच्छ पानी के लिए। यहाँ तब से एक टाली ईंटा मंगा कर इसे जुड़वा दिया गया, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। कितने साल से? 2 साल हो गया सर इसको। 2 साल से अभी काम? हाँ, एक बार यहाँ बोरिंग हुआ, इसके बाद बोरिंग के बाद ये टंकी जुड़ा है 2 साल में। 2 साल से अभी तक काम मतलब कि पूरा नहीं हुआ। आप जैसे कि बता रहे थे, प्रधान जी आते हैं तो मीट रोटी खिलाते हैं क्या? हाँ, प्रधान जी जो चुनाव जब आता है सर, तो मीट रोटी सब लोग बंटवाते हैं अपना।
सही बात है। और सही बात है, सबको मिला है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है सर, सही बात है। आप नहीं खाते? हम भी खाए हैं सर, सबको मिला है। तो खा करके किसको वोट देते हैं? जिसका वो मीट खाते हैं उसको वोट दे देते हैं। जिसका खाते हैं उसको वोट देते हाँ, उसको वोट दे देते हैं। उसमें फिर काम का कैसे? काम क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, हाँ। कोई काम विकास नहीं होगा। सब आदमी खाते हैं? सब पूरे यहाँ से पूरी जनता खाती है। प्रधानी चुनाव में ही होता ही है, और होता क्या है? हाँ। प्रधानी चुनाव में ही होता सर, पैसा दे दीजिए, मीट दे दीजिए, रोटी खिला दीजिए, दारू पिला दीजिए, यही होता है। और क्या होता मतलब है? खाते हैं आप लोग? सब लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं। हाँ, अब वोट उन्हीं को उन्हीं को वोट दे, जिनका मीट रोटी खाते हैं उन्हीं को वोट देते हैं। तो विकास सर कहाँ होगा? कुछ नहीं होगा। तो फिर विकास कैसे होगा? नहीं हो पाएगा विकास, नहीं होगा विकास। हाँ। जब सा क्यों बोल रहे कि नहीं आते जब नहीं आते सर, यहाँ जब बाढ़ आती तो सब इतना पानी भरता है यहाँ। हाँ। हम लोग यहाँ नहा रहे थे, इतना पानी भरा था तो कोई नहीं देखना। क्या नाम है आपका? सुषमा निषाद। हाँ, क्या कहना है आपका? सर यहाँ पे मेरे प्रधान ने रास्ता नहीं बनवाया है, जो ग्राम शेरगढ़ के हैं। और यहाँ पे जब भी बाढ़ आता है, यहाँ पे खरंजा से और आपके घर तक नहीं आया है? पानी पूरी आ जाती है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे घुस करके ऊपर जाते हैं। इधर बोलिए। हाँ, क्या कह रही हैं? हम लोग बाढ़ के पानी में एकदम परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ रास्ता जो है नीचा है, तो हम लोग पानी में घुस करके जाते हैं, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पे सारी दिक्कतें होती हैं। देखिए मेरा झोपड़ी भी गिर गया है। और हम लोग हमेशा बरसात हो या कुछ भी हो, हम लोग परेशान रहते हैं रास्ते की वजह से। मेरे मम्मी पापा भी हैं, नहीं पापा गए हैं काम करने। सर देखिए मेरे को आवास नहीं मिला है। कहते हैं सब कि आपके पास घर है। मेरे पापा, मेरी दादी बनवा करके गई थी, उनके 4 लड़के थे। मान लीजिए उनके 4 लड़के थे तो एक रूम बनवाई हैं। अब उनके लड़के के बाद हम लोग 5 लोग हैं, तो एक रूम में हम लोग कैसे रहेंगे? 7 लोग हैं। कहते हैं सब आपके पास घर है, घर नहीं देंगे। हम लोग ऐसे झोपड़ी में रहते। देखिए सारा सामान बिखरा हुआ है। मेरा घर देख लीजिए, सारा हम सिलाई भी करते हैं, हर एक चीज हम लोग इसी में करते हैं। खाना बनाए हैं, सिलाई मशीन से लेकर के पूरा। आदमी कहेगा कि हाँ ये घर नहीं है, लेकिन एक एक चीज व्यवस्था है मतलब घर में। और देखिए उस तरफ से मतलब एकदम कि ये झोपड़ी पूरा गिर झोपड़ी गया। टूटा हुआ है। सर हम लोग यहीं पे सोते हैं। हम एक 2 बार देखिए। भाई बहन यहीं पे सोते हैं और सारे लोग छत पे सोते हैं। लगता है कि कोई आ सकता है अचानक जी रात में सर। काम कर सकता है। जी सर, हम लोग को डर रहता है, क्योंकि हमारे पास तो सारे तरफ से खुले हुए रास्ते हैं। आदमियों से भी डर है, जानवरों से भी डर है, सब चीज से डर समझ है। लीजिए कि बहुत ही खराब स्थिति में है। फिर भी हम लोग कितनी बार कोशिश किए हैं, लेकिन प्रधान हम लोग को नहीं सुनते। कहते हैं आपके पास घर है, एक रूम में बताइए हम लोग 7 लोग कैसे रहेंगे। आप सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से हमें आवास चाहिए। और लैटरिन भी है, लैटरिन भी टूटा हुआ है, क्योंकि बनवाए थे वो पूरा नहीं किए। कौन लेटले है? जी हाँ। तो ये स्थिति है। और इज्जत घर देखिए है, और इज्जत घर के नाम पे मतलब कि बेइज्जत हर घर जगह है, से तो- क्योंकि हर यहाँ जगह से पे बस ये कंप्लीट करके अपना मुआयना करके लेकर के चले गए। कह रहे हैं सब सैटेलाइट में आएगा, हमें कंप्लीट करना है, दरवाजा लगवाना। दरवाजा लगवा दिया, टंकी का वो ढक्कन ही नहीं लगाए हैं और पाइप भी नहीं लगाए हैं। टंकी भी देखिए एक बार। टंकी भी कहेंगे तो और मुआयना जूम करने करके के चले लिए गए। यहाँ पे नाम लिख इससे दिए, कनेक्ट सारा ही लिख नहीं दिए। है। जो पाइप है, पाइप से टंकी कनेक्ट ही नहीं है। एक बार देखिए इसको, पाइप कहाँ है और टंकी कहाँ है? कहते हैं दोनों का 3 देखिए। फीट की टंकियां हैं और वो कवर 4 करने- फीट की करने केवल के लिए टंकी बोलेंगे। बनाए, उसे भी कंप्लीट नहीं किए। कवर कर लिए इसको। हम इससे पूछे। अच्छा ये बताइए मुझे, ये जो 12,000 रुपये आपको मिला था धनराशि, नहीं मिला या था। वो बनवाए थे? वो बनवाए थे। वही बनवाए थे? हाँ, आपने वही मांगा नहीं उनसे कि हम दे दीजिए पैसा हम बनवा लेंगे? नहीं देते हैं। कहते हैं सबको दे रहे हैं तो आपको कहाँ से पैसा देंगे? हाँ। सबको यही बनवा रहे हैं तो हम बनवाएंगे। हम लोग कितनी बार कोशिश किए, नहीं दिए। टंकी एक भी दिए, उसका ढक्कन भी एक दे दिए हैं, पाइप दिए ही नहीं है। हम कहे हम अपने पास से बनवा लेंगे, पाइप भी नहीं मिला हम लोग को। अच्छा ये बताइए कि इसको यूज किए हैं कि नहीं? एक भी नहीं। इसको यूज भी नहीं किए। बहुत ही मतलब कि हम खराब लोग स्थिति की है। बाढ़ में समझ इतनी लीजिए कि दुर्दशा इससे अच्छा खराब है, देखिए इससे अच्छा उतना ना ही पानी- बनाए तो सही है। कहाँ से बाहर से? बाढ़ में इतनी दुर्दशा हम लोग की खराब थी, हम लोग बंधे पे जाते थे, क्योंकि यहाँ पे जब पाइप ही नहीं है तो हम लोग यूज कैसे करेंगे? मतलब बहुत यहाँ ही- पे एक बार बहुत भी ही प्रधान खराब नहीं स्थिति आते है। हैं। और प्रधान जी एक भी बार नहीं आते हैं, सिर्फ नहीं आते इलेक्शन में आते हैं। इलेक्शन में ही केवल आते हैं। वो भी कहते हैं कि अरे हम एक बार हम दौड़ेंगे, आप लोग तो 50 बार दौड़ेंगी। हाँ। ऐसे बहुत ही इलेक्शन में मतलब बोलते कि, हैं। दयनीय स्थिति है। हम कहेंगे उच्च अधिकारी है जो उनके भी मतलब संज्ञान में डालेंगे कि इसको देखें कि जमीन पे क्या है। एक बार दिखाने के लिए बोलेंगे कि क्या है मतलब स्थिति। जब शौचालय बनाए हैं तो इसको कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन कनेक्ट भी नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं वो पूरे मतलब कि ठेका लेकर के वो बनवाए हैं, और ठेका पता नहीं कैसे लेकर के बनाए हैं कि देख सकते हैं कि यूज में नहीं है। तो इससे अच्छा ना ही बनवाते तो सही होता। हम इसको भी एक बार दिखाएंगे। शौचालय का भी स्थिति देखिए कि किस तरीके से स्थिति है। ये पूरा मतलब समझ लीजिए कि ये हम कितना लोग दिन बार हुआ? बार बोले हैं। ये अभी कितना दिन हुआ ये? ये शायद
अगले नवंबर में शायद बनवाए थे। मतलब लगभग कितने महीने हुआ ये? हाँ, 2 साल हो गया, मान लीजिए 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हुआ। हाँ। ये देखिए यहाँ पे नाम उम सब सारे चीज नाम लिख भी करके पूरा और था। इसका पैसा भी उठा लिया लिया गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये अभी कार्य में ही है, ये अभी ऐसा नहीं है, ये पूर्ण करके और पैसा उठा लिया गया है। भले ही आप यूज करें या ना करें, ये यहाँ पे दिखा दिया जा रहा है, पेपर में दिखा दिया जा रहा है कि हम हाँ लोग अगर दिखाएंगे नहीं तो सैटेलाइट में आएगा नहीं तो हम लोग का पैसा नहीं मिलेगा। कहते हैं सब मोदी सरकार वो सैटेलाइट में देखेंगे, हम लोग को दिखाना है छत है, यहाँ पे शौचालय है। अच्छा, चाहे यहाँ पे यूज एक हो या बार ना हो। क्या कह रहे थे एक बार, मतलब कि इनसे जानिए। देखिए खुलासा ही समझिए, जो भी मतलब कि गांव के एक मतलब कि बेटी है वही खुलासा ही कर रही है अपने गांव का, जो साफ सफाई से लेकर के और जो शौचालय का ढिढोरा पीटा जा रहा है वो खुलासा कर रही है। बताइए क्या कहना है? यहाँ पे हम लोग को शौचालय बनवाए हैं, शौचालय बनवाने के नाम पे जब हम लोग बोले थे कि यहाँ पे नाम मत लिखिए, कह रहे हैं अरे बाबू हम बनवा देंगे क्योंकि सैटेलाइट से वो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री देखेंगे। हाँ। अभी बन जाएगा तो हम तुम्हारा बाद में कंप्लीट करवा देंगे, 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। 1 महीने से 1.5 साल हो गया। लिखने को लेकर के ज्यादा फोर्स कर रहे थे जी हाँ, और लिखा गया, फोटो लिखवा खींच करके करके वो लेके चले गए। चले उसके बाद से गए। कभी हम लोग इतना बार बोले कि दरवाजा भी नहीं सही से जाम है, ये पूरा फूट गया है, पूरा सीट ये भी सही करवा दीजिए, लेकिन फिर दोबारा आए ही नहीं। ये जब नाम लिख करके लेकर के चले गए। 2017 से 18 में इसका ये है मतलब इज्जत ये घर, कर दिया स्वच्छ गया भारत है। मिशन इसे कहते हैं इज्जत घर, इसी को कहते हैं इज्जत घर। शायद प्रधान जी के नज़रों में, हमारे नज़र में तो ये इज्जत घर नहीं है, लेकिन प्रधान जी के नज़रों में ये इज्जत घर है और माननीय प्रधानमंत्री के भी नज़रों में शायद ये इज्जत घर होगा, लेकिन हमारे नज़रों में ये इज्जत घर नहीं है। देख सकते हैं क्या स्थिति है, एक बार स्थिति कहेंगे देखने के लिए। ऊपर से भी देखिए ये पूरा मतलब कि क्रैक है, पूरा मतलब कि समझ लीजिए कि इसका ध्वस्त है। एक बार आप बताइए। हमारा ग्राम सभा प्रधान जी के ग्राम सभा से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसमें हाईवे से होकर जाना पड़ता है राशन लेने के लिए। उस संदर्भ में राशन लेने वहाँ जाना पड़ता है। इससे छोटे बच्चे होकर के जाते हैं और हम भी जाते हैं। अभी मैं कल भी गया था। जो रोड से होकर के जाना होता, अगर वह चीज़ गांव पर ही मुहैया हो जाए तो ठीक रहेगा। यह और कोटेदार जो राशन बांटता है उसमें अनियमितता बरती जाती है, जिसमें मानक के अनुरूप से ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। क्या नाम है, कितना क्या नाम है कोटेदार? कोटेदार ब्रिजेश कुमार है, लेकिन प्रधान जी के भांजे चलाते हैं कोटे को। अच्छा, कोटे को प्रधान जी के भांजे चलाते हैं। ग्राम सभा के आदमी से नाम के कोटे कोरा आरक्षित हुआ है और चलाते उनके भांजे हैं पूर्ण रूप से देख रेख में। कितना मतलब कि साल से हैं प्रधान? 2005 से 2005 से लेकर के और अभी तक है। लगभग कितना साल हुआ? 15 साल 15 साल हुआ। 15 साल हुआ। और 15 साल में जैसे कि आपने क्या क्या विकास किया है एक बार? अब हमारे गांव में जब हम प्रधान हुए पहले तो खरंजा सोच रूप से खरंजा नहीं था। जहाँ आप लोग गए थे वो हरिजन बस्ती है। हरिजन बस्ती में खरंजा पहले लगा था, लेकिन जब हम हुए तो खरंजा नहीं था। सब पूर्व वाले प्रधान थे, वो जुड़वा ले गए थे। और जब हम हुए तो उसको खरंजा करवाएं, सीसी रोड करवाएं। अभी प्रधान जी, अभी हम आपके गांव से मुआयना करके आए हैं, सर्वे करके आए हैं कि क्या स्थितियां हैं। आपके गांव में हम जब गए तो जैसे ही प्रवेश किए तो इतने सारे कचरे मुझे दिखे, इतने सारे कचरे दिखे कि मतलब समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी का जो भी मतलब कि स्वास्थ्य को लेकर के, सफाई को लेकर के जो अभियान चल रहा है उसका धज्जियां उड़ाना, मतलब कि समझ लीजिए मैं देखा तो मतलब कि एक डस्टबिन नहीं था और एकदम जैसे कि सफाई को लेकर के एकदम धज्जियां, जिधर देखिए कचरा फैला हुआ था, मैं वो देखा। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इतनी समय सफाई कर्मी ब्लॉक से सफाई कर्मियों का ड्यूटी मैं गांव में पूछा कि सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं, गांव वाले बोले कि सफाई कर्मी नहीं आते हैं। रोज जाते हैं। चुनाव का समय चल रहा है। सुने, नहीं तो आप ही बता दीजिए। रुक जाइए। चुनाव का समय चल रहा है। जो प्रत्याशी बनने वाले हैं वो नए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं और विरोध इसी तरह से बतिया रहे हैं। अच्छा, तो ये अभी तक ब्लॉक में जो हम काम करवाते हैं ईमानदारी से, वो चर्चा का विषय रहता। अच्छा, एक और जैसे कि मतलब प्रश्न है, जैसे एक लड़की थी उस गांव में, राम भजन निषाद की वो पुत्री हैं। उन्होंने ये बताया है कि मेरा जो शौचालय है ये उपयोग लायक नहीं है और 1 साल हो गए हैं।
1 से 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये उपयोग में नहीं है। उनका यह कहना था कि प्रधान जी ने इसको जल्दी जल्दी बोल करके कि हाँ नरेंद्र मोदी को ये सैटेलाइट से फ़ोटो दिखाना है, जल्दी फ़ोटो खींच करके भेजना है, और फ़ोटो खींच करके और चले गए। और मेरा अभी तक कनेक्टिंग ही नहीं हुआ है जो टंकी है, और मेरा अधूरा है, अभी तक मैं यूज़ नहीं की हूँ। हमारा उससे इस तरह से कोई बातें रहे, हम तो उसका चेहरा, हमारा चेहरा वो नहीं देखी होगी, हम उसका चेहरा नहीं देखे होंगे। जैसे ठेकेदार द्वारा हम करवा रहे थे काम। अच्छा, जैसे ये ठेकेदार के द्वारा आप काम कर रहे हैं? हाँ, ठेकेदार द्वारा काम हो रहा था। और कहीं 12,000 रुपया में काम होता था, ये मैं कहीं से पता कर लीजिएगा, 1 पैसा कभी कमीशन नहीं लेते। नहीं प्रधान जी, एक मुझे प्रश्न का आप उत्तर बता दीजिए सर। हर एक लाभार्थी के अकाउंट में 12,000 रुपये जाने हैं, आपने पैसा वो कैसे निकाला, कैसे आपके अकाउंट में है? ठेकेदार के माध्यम से उनको खाता नहीं, मेरा प्रश्न आप नहीं। हाँ बताएं। मेरा प्रश्न ये है कि जो लाभार्थी है उसके खाते में डायरेक्ट पैसा जाना है, तो ये पैसा आपको कैसे मिला, और जो ठेकेदार को बता रहे हैं उनको कैसे मिला? ये पहले से चल रहा है ना, कुछ खाते में दिया गया है, कुछ नगद दिया गया, कुछ बनवाया गया है, ये तरह से किया गया है। ये नगद कैसे, मतलब कि वो चीज़ें मुझे बताएं। निकलवा करके दिया गया है, उसके अकाउंट से निकलवाया गया है? हाँ, उनके अकाउंट से भी निकलवाए हैं, और चेक भी कटवा करके भी दिया, ये तरह से हुआ। मैं आपसे भी पूछ लूँगा, बताइए, आप ही बताइए। अभी हम इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछ करके हम आपसे भी पूछ लेंगे। प्रश्न होते हैं, ठीक है? हाँ, तो बताइए, जैसे कि वो मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, और जहाँ तक कि अधिकारी भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि मतलब कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं ये आपसे प्रश्न कह रहा हूँ कि जो लाभार्थी है, लाभार्थी के डायरेक्ट खाते में 12,000 रुपये का सहयोग राशि जानी चाहिए, जैसे तो वो सहयोग राशि लाभार्थी के खाते में ना जा करके वो आपके अकाउंट में कैसे आया, और ठेकेदार को आपने कैसे दे दिया? अब मेरी एक और प्रश्न है। लाभार्थी का कहना ये है कि अगर जो मुझे 12,000 रुपये मिले होते तो मैं अच्छा से अच्छा सीमेंट लगा करके और अच्छा मतलब कि शौचालय का निर्माण कराई होती और उपयोग करती। ठेकेदार इस तरीके से काम कराए हैं कि बंदरबाट की हैं। इस पे आप क्या कहते हैं? जितने लोगों ने बनवाना चाहा उन लोगों को 12,000 रुपया दिया गया। जिन लोगों ने नहीं बनवा पाया, 5 रुपया अलग से नहीं लगाना चाह रहे थे, तो उसी में ठेकेदार द्वारा बनवाया गया है। लेकिन अभी भी मतलब कि अधूरे ही हैं, तो कोई नहीं। जैसे सुनिए, बाढ़ क्षेत्र का समय चल रहा है, 2 बार बाढ़ आया है, बाढ़ प्रभावित गांव है, उस समय शौचालय कैसा रहेगा? नहीं, अभी जो मैं देख करके आ रहा हूँ, बाढ़ मतलब कि क्षेत्र होंगे, लेकिन जैसे ऊपर में जैसे महोदय, आप तो यह भी बता रहे हैं कि सफाई कर्मी गाँव में नहीं जाते हैं। सफाई कर्मी हमेशा बहरामपुर में अलग, शेरगढ़ में अलग सफाई कर्मी रोज का रोज ड्यूटी लगता है। इधर ब्लॉक से लग गया, कुछ जिले नहीं, ब्लॉक से लगाया जाता है ड्यूटी ना। ब्लॉक से कोनो अधिकारी यहाँ लग गया, कोनो और दूसरे गांव में लग गया, तो इस तरह से जब लग जाता है तो उसी में इधर उधर होते हैं। तो हमेशा बहरामपुर में अलग, शेरगढ़ में अलग सफाई कर्मी रहते हैं और काम करते हैं। राम भजन निषाद के यहाँ पे शौचालय का पैसा जो निकल गया है, लेकिन उनके टंकी पे जो आउटलेट निकलना क्यों नहीं लगा? घर की बिटिया कैसे उसको यूज करेगी, इसकी जानकारी। अब देखिए, समस्या ही है, प्रधानी चुनाव करीब आ रहा है। नहीं, मैंने मेरे सवाल का जवाब, मेरा भी समस्या सुन मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप कि राम भजन निषाद के यहाँ जो शौचालय है उसका आउटलेट लगा, उसका बाहर से कोई कनेक्शन नहीं अभी है, क्योंकि साल भर पहले का मामला है। अच्छा, उसका जो है आउटलेट नहीं लगा, वो घर की बिटिया, टंकी भी नहीं बनी उसमें। अगर जाएंगे शौच करने के लिए तो कैसे जाएगा टंकी में? क्या हो सकता हो चुनाव के देखते हुए विपक्षी लोग निकलवा दिए हों, प्रधान जी, मैं आपसे यह प्रश्न कर, अब शायद मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनके तरफ से हूँ और ना ही मैं आपके तरफ से हूँ। मैं एक स्वतंत्र मतलब पत्रकारिता होता है वो हूँ, एक आईना हूँ जो कि दिखा सकता हूँ लोगों को। तो आप मतलब जो भी सच्चाई है आप खुल के बताइए, ऐसा नहीं है कि आप गलत बता देंगे तो ये होगा। मेरा प्रश्न आप ठीक से समझिए, प्रश्न ये है कि जो अभी स्थिति है वो यूज करने लायक नहीं है, ठीक है, कनेक्ट नहीं है, 1.5 साल से है उसका कहना है। तो ये बारिश या जो भी पानी हुआ है ये 6 महीने 7 महीना हुआ होगा, लेकिन अभी यूज में नहीं। तो इसका कहना क्या है, वो यूज में हो सकता है या नहीं हो सकता? होगा, जो कमी बेसी रहेगा वो तो सुधार होगा। लेकिन जिन लोगों ने अपने स्वयं बनवाना चाहा उनको पैसा दे करके बनवाया गया, और जिन लोगों ने एकदम 5 रुपया अलग से नहीं लगा सकते थे उनका ठेकेदार से बनवाया गया। कहीं एक आध अगर अधूरा है उसको पूरा कराया जाएगा। ये तो हमारी हमेशा कर अधूरे। और सर जैसे मकान के जो बात कर रहे हैं, अब बताइए, ब्लॉक की स्थिति है
एक मकान जिस परिवार में रहेगा पक्का मकान, उसको मकान नहीं दिया जाएगा। बीपीएल सूची में जिसका नाम नहीं रहेगा नहीं उसको मकान दिया जाएगा। तो लोग हल्ला कर रहे हैं। ब्लॉक में आप किसी से पता करेंगे, मैं शौचालय से किसी का दलाली मैं आपको नहीं कह सकता हूँ कि आप बेईमान हैं। जैसे जो आप मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ, जो गांव आप वाले कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। गांव में तो चुनाव चल रहा है। मेरी बात सुनिए, चुनाव वो जो भी रंजिश हो हाँ। वो गांव वाले कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ये कर सकता हूँ कि आप तो बेईमान हैं क्या? आप महोदय हमारा आप बड़े प्रश्न का बस उत्तर दीजिए। हाँ, मैं यही आपसे उत्तर यही है आशा कि करता हूँ। चुनाव करीब आ रहा है। अनर्गल लोग विरोधाभासा पैदा करेंगे। हमने सर बनवाया और शौचालय कहीं से एक आध अगर गिर गया, पड़ गया या बचा हुआ है उसको हम बनवा देंगे। हाँ, मतलब वो गलतियां हैं। हाँ, तो आप सुधार कहीं से करेंगे। मान लीजिए जैसे जनवा करते बाढ़ क्षेत्र गाँव है, बाढ़ आने के कारण अधूरा रह गया हो, इसीलिए उसको हम पूरा कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ है जैसे